आप सिलेक्टेड हुए कतर एयरवेज के साथ एज अ कैबिन क्रू। तो क्या ट्रेनिंग्स कैसी होती है वहाँ पे? भी एयरलाइंस आपको देती हैं 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग, जिनके लिए आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये लाइसेंस फ्लाई करने वाला लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस आपके लिए है। आपकी जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो आपको डिलीवरीज दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल कैबिन क्रू हो, सबको ही सिखाया जाता है। शी डिसाइडेड नॉट टू कंसीव एवर इन हर लाइफ। उसने कसम खा ली। तो एक डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, हर एयरलाइन लेती है इंडिया में। सो कतर एयरवेज में क्या उनका डिमांड ड्राफ्ट होता है? तो मैंने सिर्फ को फीस दी थी, उसके अलावा मैंने कोई फीस नहीं दी। वो पैसे भी कदे उसने ही दिए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लाईकास्ट। कैसी लगी आपको मेरी स्टूडेंट वाली लुक? यूजुअली जब मैं ट्रेनिंग्स के लिए यहाँ पे आती हूँ तो मैं ऐसे ही ड्रेसअप होके आती हूँ, पर शूट के लिए कई बार मैं चेंज कर लेती हूँ। और ये मेरी ओरिजिनल एक्स-क्रू एविएशन की स्टूडेंट वाली लुक है। तो आप जरूर कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ रिलेटेड टू कि क्या होता है एयरलाइन की ट्रेनिंग में। जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं एयरलाइन के साथ एज अ कैबिन क्रू, उसके बाद जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें क्या क्या वो लोग करवाते हैं। बिकॉज मेरे पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैम के पास एक्सपीरियंस है, तो मैम ही बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सो मैम, जब आप सिलेक्टेड हुए कतर एयरवेज के साथ एज अ कैबिन क्रू, तो क्या ट्रेनिंग्स कैसी होती है वहाँ पे? मतलब किस तरीके की ट्रेनिंग होती है और क्या उनका टाइम पीरियड रहता है? शीतल, ट्रेनिंग्स जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो नियर अबाउट सभी एयरलाइंस आपको देती हैं 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग्स होती है इंटेंस ट्रेनिंग, जिसके अंदर वो आपको सिखाते हैं सेफ्टी। सेफ्टी में आपको सिखाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जिनके लिए आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये लाइसेंस फ्लाई करने वाला लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस आपके लिए है ताकि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं, इमरजेंसी में डोर्स को कैसे खोलते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग इनके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ज्यादातर आपको भी बताना चाहूंगी कि 3 से 4 टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं उन पे आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप मल्टीपल फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकें। और हर एयरक्राफ्ट के लिए आपको दिया जाता है लाइसेंस। तो एक कॉम्पिटेंसी कार्ड बोलते हैं हम, या एससीपी कार्ड बोलते हैं शायद इंडिया में। आपको वो दिया जाता है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने किस किस टाइप के एयरक्राफ्ट पे आप फ्लाई कर सकते हो, मतलब आप ट्रेंड हो सेफ्टी प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी। तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है एयरक्राफ्ट के अंदर। एक होती है ग्राउंड इवैक्यूएशन, जब आपका एयरक्राफ्ट किसी भी ग्राउंड पे लैंड कर जाता है और एयरक्राफ्ट आपको खाली करना होता है। एक होती है डिचिंग, जो कि होती है अगर आपका एयरक्राफ्ट पानी पे लैंड करे तो आप किस तरीके के ड्रिल्स को यूज करेंगे, किस तरीके की कमांड्स यूज करेंगे, क्या कस्टमर्स को बोलेंगे कि आप जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट को खाली कर सको। और उसके अलावा होती है डीप्रेशराइजेशन। तो जब आपका एयरक्राफ्ट क्रूज लेवल पे होता है, ज्यादातर फ्लाइट्स होती हैं वो 32-33,000 फीट से लेके 42,000 फीट के ऑल्टीट्यूड के बीच में फ्लाई करती हैं। तो उस टाइम पे अगर कैबिन में से ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस केस के अंदर आप किस तरीके से किस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करोगे, कैसे मेडिकल हैंडल करोगे, तो इसके बारे में एक डिटेल ट्रेनिंग होती है और फिर आपको लाइसेंस दिए जाते हैं। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं एयरलाइंस के साथ, सभी ट्रेनिंग्स के लिए आपको टेस्ट देने होते हैं, आपको अपने टेस्ट क्लियर करने होते हैं। और हर एयरलाइन के डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं। नियर अबाउट आपको 90% प्लस मार्क्स उसके अंदर स्कोर करने होते हैं। कतर एयरवेज में वी वर अलाउड टू मेक ओनली 2 मिस्टेक्स, so score must be 96% to clear the examinations। फिर सेफ्टी के बाद आपकी होती है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। तो फर्स्ट एड मींस तक आप अल्टीमेट हेल्थ केयर सेंटर तक नहीं पहुंच जाते, उससे पहले तक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक फर्स्ट एड की। जैसे कि हमारे घर में अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी का हाथ कट जाता है, तो हम इंस्टेंटली घर पे स्टिचेस तो नहीं लगाते, हम क्या करते हैं कि हम उनको फर्स्ट एड देते हैं। मतलब कि ज्यादा है तो डायरेक्ट प्रेशर लगाते हैं और उस एरिया को एलिवेट कर देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो जो है उस तरफ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। तो इस तरीके से छोटे छोटे वो ट्रीटमेंट जो आप किसी कस्टमर को दे सकते हो जब तक कि हम अल्टीमेट हेल्थ तक ना पहुंचे, तो वो होती है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ, कईयों को लगता है शायद होता है कि नहीं, बट कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के अंदर आपको डिलीवरी सिखाई जाती है। यस, ये बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स के भी डाउट्स होते हैं, तो मुझे लगा हमें आप सबको भी बताना चाहिए कि ये फैक्चुअल है। आपकी जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो आपको डिलीवरीज दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और इनफैक्ट कतर एयरवेज में तो मुझे याद है, जो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने जब वो पूरा डिलीवरी का जो हमें कॉन्सेप्ट बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो अब चाहे मेल हो या फिर फीमेल कैबिन क्रू हो, सबको ही सिखाया जाता है। तो मेरी जो फ्रेंड थी फीमेल थी, बट वो पूरा सिनेरियो देखने के बाद शी डिसाइडेड नॉट टू कंसीव एवर इन हर लाइफ। उसने कसम खा ली कि मैं तो कभी भी मैं डिलीवरीज नहीं करूंगी, बिकॉज वो पेनफुल होता है। मतलब आपको प्रॉपर वीडियो दिखाई जाती हैं, आपको प्रॉपर चीजें समझाई जाती हैं। और कुछ लड़कों से
हमने ट्रेनिंग्स के बाद ऐसा सुना कि उनके माइंडसेट में एक रिस्पेक्ट बढ़ गई अपनी मदर्स के लिए कि हाउ पेनफुल इट इज। क्योंकि लड़के होते हैं तो आप नहीं उन चीजों में इन्वॉल्व होते, लेकिन जब आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाई जाती है, सो दे सॉर्ट ऑफ हैड, कुछ तो रोने भी लगे जो इमोशनल होते हैं, बट कुछ को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट फील हुई अपनी मदर्स के लिए और फीमेल्स के लिए कि हाउ हार्ड देयर लाइफ एक्चुअली इज। तो वो सिखाया जाता है उसके अंदर। तो उसके बाद फिर आपकी दी जाती है सर्विस ट्रेनिंग। सर्विस ट्रेनिंग के अंदर आपको समझाई जाती है कि किस तरीके की सर्विसेज एयरलाइंस कंडक्ट करती हैं। तो हम जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं उनको कैटेगराइज करते हैं एज स्मॉल हॉल फ्लाइट, मीडियम हॉल फ्लाइट एंड लॉन्ग हॉल फ्लाइट एंड अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट। अब टाइमिंग्स के बेसिस पे इनको सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी उसको बाइफरकेट करते हैं और फिर क्रू की उस पर ट्रेनिंग होती है कि अगर कंप्लीटली समझाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइट्स के लिए आप किस तरीके की सर्विस करोगे। अब जो फुल सर्विस एयरलाइंस होती हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं उनके पास सर्विस के प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, जिन्हें हम एसओपीज बोलते हैं। तो एसओपीज आपको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं किस तरीके से काट टॉप बनना चाहिए, कितने राउंड्स होने चाहिए, टी कॉफी राउंड कब होना चाहिए, और एक टी कॉफी का राउंड होना चाहिए या 2 राउंड्स होने चाहिए, और चाइल्ड मील क्या होता है, स्पेशल मील्स क्या होते हैं, कब केटरिंग होती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो एक डिटेल ट्रेनिंग होती है अबाउट सर्विसेज और उसके प्रैक्टिकल भी होते हैं। जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है शायद वो सबसे लंबी होती है। जब आप प्रमोशन होती है आपकी बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में या फिर प्रीमियम सर्विसेज में, तो वो ट्रेनिंग शॉर्ट होती है, 15 डेज की ट्रेनिंग, 10 डेज की ट्रेनिंग, इस तरीके से। बट जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, बिकॉज आपका पूरा माइंडसेट जो है उसको चेंज करना होता है, तो वो थोड़ी डिटेल्ड होती हैं और 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर आपको कस्टमर सर्विस के कुछ डायलॉग सिखाए जाते हैं, कस्टमर सर्विस की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, आपको समझाया जाता है कि कस्टमर कंप्लेन्ट्स हो तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे। कुछ जो कॉमन कस्टमर कंप्लेन्ट्स होती हैं वो आपको दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं वहां पे, और आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से क्रू ने उसको हैंडल किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आती हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो वो समझाया जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज बताई जाती है कि कंपनी किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करवाती है फ्लाइट पे, कौन सी वाइन्स कहाँ से आती हैं, जो हम बियर्स सर्व करते हैं वो कहाँ से आती है, अगर हम मील सर्विस कर रहे हैं तो हर 3 महीने बाद मील्स चेंज होते हैं तो वो क्यों होते हैं। तो आपको बहुत सारी वाइस सिखाई जाती हैं, लॉजिक्स बताए जाते हैं, और ट्रेनिंग्स के अंदर आपको डिटेल्ड बताई जाती हैं सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में भी, कि ये प्रोडक्ट है अगर इस कंट्री से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, व्हाट इज द स्पेशलिटी, आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे। जैसे टी होती है तो हमारे पास डिल्मा की टी आती थी श्रीलंका से, तो बताया जाता था कि ये बेस्ट टी होती है श्रीलंका से और आपको 3 मिनट्स के लिए टी बैग को सोक करना है और फिर उसके बाद यू हैव टू थ्रो इट। कस्टमर सर्विस में आपको बताया जाता है कि अगर आप कस्टमर को पानी का ग्लास भी दे रहे हो तो यू ऑलवेज नीड टू इंश्योर कि आप उसके साथ एक नैपकिन जरूर दो। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि आप कुछ सर्व कर रहे हैं और कस्टमर के हाथ से, आपके हाथ से लग के कुछ गिर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैबिन से रन करके पहले गैली में जाओगे, कुछ लेके आओगे वाइप करने के लिए एंड देन यू विल डू इट। उसमें भी आप एस्पायरिंग एविएटर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और अगर आपकी फैमिली में भी कोई है तो आप उनको ये मैसेज पास कर सकते हैं। एक कॉमन सा मिथ है या फिर कॉमन सी एक डाउट है जो आजकल यंगस्टर्स के बीच में रहता है कि क्या आपको कोई डिप्लोमा करना चाहिए या कोई 1 ईयर के कोर्सेज जो होते हैं, लेंदी कोर्सेज, क्या आपको वो करने चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, आप कम्युनिकेशन पे काम करें, आप मैनर्स एंड एटिकेट्स पे काम करें। और उसके लिए मुझे लगता है कि 1 साल जो है वो थोड़ा ज्यादा पीरियड होता है यूटिलाइज करने के लिए। तो आप इन चीजों पे वर्क करें, और एयरलाइन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड चार्जिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर योर ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन एज कैबिन क्रू, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। इनकी तो मैम बात हो गई है, बट कभी जब जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी जिस टाइम पे, वो टाइम कैसा था? 3 महीने, मतलब ऐसे बोलने में तो आसान लगते हैं बट 3 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो कुछ लोग ऐसे मिले कि वो बहुत अच्छे हैं, जो आपके इंस्पिरेशन बने उसके बाद, ऐसे कोई लोग थे वहां पे? शीतल, मेरी ट्रेनिंग में वहाँ पे थाई लोग भी थे हमारे साथ ट्रेनिंग के अंदर, वी हैड फिलिपिनाज इन द ट्रेनिंग इन अ बैच, वी वर इंडियंस इन द बैच। तो एक मिक्स बैच था, फन लविंग बैच था, तो मस्ती करते थे। ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और सभी ने पहले फ्लाइंग की होती है, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको सुनने में बहुत मजा आता था ट्रेनिंग्स में। जैसे हाँ, जैसे जैसे तुम्हें मेरी कहानियां और किस्से सुन के मजा आता है, तो इसी तरीके से हमें भी बहुत खुशी होती थी। होता था कि लोग कैसे फ्लाई करते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ तो ब्रीफिंग्स में भी ऐसे होता था कि फ्लाइट के लिए जाते थे तो फ्लाइट से पहले ब्रीफिंग्स होती हैं
जहाँ पे आप क्रू को मिलते हो और इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को। पता चलता है कि आप ये टीम है, आज हम काम करेंगे। जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। डिफरेंट ड्यूटीज एलोकेट होती हैं आपको, हर फ्लाइट के लिए डिफरेंट होती हैं। तो आपके सुपरवाइजर से आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, वो आपको ड्यूटीज एलोकेट करते हैं। और साथ में थोड़ी चिट चैट होती है, एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, ताकि आपको पता चले आप किन लोगों के साथ फ्लाई कर रहे हो और वो किस नेशनैलिटी से हैं, उनके अंदर क्या स्पेशल है, वो क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। या जैसे कुछ लोग मेडिकल बैकग्राउंड से भी आके क्रू बनते थे, कुछ नर्सेज होती थी जो हमारे साथ एज क्रू बाद में ज्वाइन करती थी। तो ये अच्छा होता था एक आइस ब्रेकिंग सेशन। तो जब मैं ब्रीफिंग्स के लिए जाती थी और वहां पे कोई मुझे ऐसे कहता था कि आई हैव फ्लोन फॉर 5 years, आई हैव फ्लोन फॉर 10 years एंड आई हैव दिस एक्सपीरियंस, तो मुझे तो ऐसे में उनकी शक्ल देखती थी क्यूरियोसिटी से कि यार मतलब मुझे भी कभी ऐसा होगा कि मैं यहाँ बैठ के ऐसे बोलूंगी कि यार आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर 5 years एंड 10 years एंड सो ऑन। मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगती थी और मुझे लोगों की स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता था। हमारे सेफ्टी के जो ट्रेनर थे मिस्टर प्रेम थे, लास्ट टाइम पे व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम Kadevis also I met him before coming also, so was a fun loving batch। और नॉर्मल ऑफिस से बहुत अलग होता है एनवायरनमेंट, एक हंसी मजाक फन लविंग एनवायरनमेंट होता है, लाइट होता है, बिकॉज दे आर नॉट इंटेंस। इट इज नॉट लाइक स्कूल और कॉलेज वेयर यू फाइंड स्ट्रिक्ट टीचर टू टीच यू एवरीथिंग विदाउट स्माइल्स। और एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने तुम्हें शायद बताई भी थी कि कदेविस में हमें ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीज सिखाई जाती गई थी कि जब भी आप ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर हैं, तो जहां हमारी ट्रेनिंग्स होती थी हम उसे टावर 1 बोलते थे। तो अगर आप टावर 1 में है, टावर 2 में है, या किसी भी ऑफिस की प्रेमिसेस में है, विलाज के अंदर है, सो आपको इंश्योर करना होता था कि चाहे आप दूसरे इंसान को जानते हो या नहीं जानते, अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी है, आपने यूनिफॉर्म पहनी है, यू विल ऑलवेज स्माइल एंड ग्रीट द पर्सन नो मैटर व्हाट। ये आइस ब्रेकर होता था और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है दैट यू लुक एट समबडी एंड जस्ट से हाय हेलो। सो कभी आप स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, या लिफ्ट खुली है, आपके सामने कोई आ गया, यू जस्ट स्माइल एंड से हाय हेलो, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एनीथिंग, जस्ट ग्रीट द पर्सन। अच्छी चीज है। और मैं ट्रेनिंग्स के अंदर भी स्टूडेंट को ये चीज बताती हूँ कि हैव दिस हार्ट ऑफ ग्रीटिंग अदर्स, हैव स्माइल, तो वो स्माइल आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है। अच्छा वर्क कल्चर था वहां पे, और ट्रेनर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको चीजें बताते हैं। और एक एक ट्रिक बताना चाहती हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और ट्रेनिंग जब आपकी होगी आफ्टर सिलेक्शन, तो पता है आपके ट्रेनर्स जिन भी चीजों को रिपीट करते हैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स के अंदर या आपके रिविजन्स के अंदर, याद रखना वही क्वेश्चंस आपको आपके रिटन टेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये एक ट्रिक तुम्हारे लिए भी है, जब तुम क्रू बन जाओगी तो यू विल सी कि जिस चीज पे ट्रेनर्स बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं या आपको बोलते हैं कि ये मस्ट नो स्टफ है, कि ये आपको पता होना ही चाहिए, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। सर्विस के ट्रेनर थे मिस्टर रोमेल। और जहां तक तुमने बात की इंस्पिरेशन की, तो मैंने बताया ही है, मेरी लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर मुझे ऐसे ट्रेनर्स मिले जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और जिनको देख के मुझे लगा कि आई कैन ऑल्सो बी अ ट्रेनर। आई लव द वे दे यूज टू इंस्पायर अस, मोटिवेट अस with their stories, with the thought process. I totally loved it, and this is what has inspired me to be a trainer today as well. मैम कतर एयरवेज में सिलेक्शन के बाद आपकी क्या ट्रेनिंग फीस थी? बिकॉज इंडिया में तो होता है कि आपसे ट्रेनिंग एक डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, हर एयरलाइन लेती है इंडिया में। सो कतर एयरवेज में क्या उनका डिमांड ड्राफ्ट होता है? शीतल, आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट आई वाज बीइंग सिलेक्टेड विद कतर एयरवेज। तो मैंने सिर्फ फ्रैंकलिन को फीस दी थी, उसके अलावा मैंने कोई फीस नहीं दी। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगी कि कतर एयरवेज में ट्रेनिंग्स के लिए दे डू नॉट चार्ज यू एनीथिंग। इनफैक्ट नन ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस हु हायर्स यू एंड टेक्स यू टू देयर बेस चार्जेस यू फॉर द ट्रेनिंग। इनफैक्ट कतर एयरवेज में इतना अच्छा था कि जब मैंने ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट डे व्हेन आवर फ्लाइट लैंडेड इनटू दोहा, हाउसिंग ऑफिसर शी केम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट एंड शी गेव अस दोस एनवेलप which had a welcome letter for us and 2000 रियाल्स कैश। एक अच्छी चीज थी कि एयरलाइन माइंडफुल है कि आप एक नई कंट्री में आए हो, तो आपको बेसिक नीड्स के लिए इनिशियली तो पैसे चाहिए ही। तो हमें वो पैसे भी कतर एयरवेज ने ही दिए थे। और उनका रूल था दैट इफ यू स्पेंड 2 years विद द कंपनी दे विल नॉट चार्ज यू बैक अपॉन रेजिग्नेशन, बट इफ यू रिजाइन बिफोर 2 years देन यू मे हैव टू पे 50% ऑफ दैट कॉस्ट, लाइक 1000 रियाल्स आपको बाद में पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज तो एयरलाइन टेक्स केयर ऑफ यू और आपको फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन दी जाती हैं। इनफैक्ट उसके अंदर एक कॉलिंग कार्ड भी था एनवेलप के अंदर, जिसके अंदर इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आप एक दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हो, तो डेफिनेटली यू वांट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स आल्सो, यू वांट टू कॉल बैक। तो एक वो लोकल लैंडलाइन जो हमारी अकोमोडेशन में होता था, उस पे यूज करने वाला कार्ड था, जिसको स्वाइप करके आई रिमेम्बर कॉलिंग माई मदर एंड माई फादर टेलिंग देम दैट आई हैव रीच्ड सेफली, क्योंकि पेरेंट्स की कंसर्न होती है
उन्हें नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो और कैसा एनवायरनमेंट है। तो बहुत जरूरी होता है टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो धीरे धीरे फिर उनको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो भी कंफर्टेबल हो जाती हैं कि यू आर एट अ सेफ प्लेस। और जो हमारी अकोमोडेशन होती थी सेफ्टी के लिए, कार्ड स्वाइपिंग सिस्टम होता है, तो जो आपकी आईडी होती है उसी के अंदर मैग्नेट होता है, आप स्वाइप करोगे तो डोर्स ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज लॉक रहते हैं डोर ऑल द टाइम फॉर योर सेफ्टी। सो मेल्स एंड फीमेल्स की अलग अलग अकोमोडेशन होती हैं। और ट्रेनिंग्स के अंदर भी जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें आपको बेसिक सैलरी जो होती है वो पे की जाती है। इनफैक्ट इंडिया में भी जो बेसिक पे होती है 18,000 to 25,000 डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन, वो आपको ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। बट रिमेंबर आई यूज्ड टू गेट 3300 रियाल्स ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग। तो 2000 रियाल्स एयरलाइन ने दिए, वो भी खत्म नहीं हुए, फिर 3300 रियाल नेक्स्ट मंथ आ गई, फिर 3300 रियाल। तो लगता था कि भाई वी आर रिच, वी हैव लॉट ऑफ मनी। और इसीलिए शायद फिर मैंने जाके वेरी फर्स्ट सैलरी व्हेन आई गॉट इट, आई गॉट वर्साचे सनग्लासेस फॉर 1000 रियाल्स। और जो मेरी फ्लैटमेट थी देवी, she came out and she's like, now I can see that you are truly a crew. I can feel the luxury bags and luxury sunglasses around. So that's how it was. एयरलाइन केयर करती हैं आपकी, आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती। दे पे फॉर यू, दे इन्वेस्ट इन यू, देयर टाइम, देयर एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। करना ये पड़ता है, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है फॉर 2 years और 3 years। जिस बॉन्ड में आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी will deduct from your salaries and it will keep on adding to your bond। जब आप वो टाइम पीरियड पूरा कर लेते हो, अगर 2 साल का बॉन्ड है जैसे मेरा था, so after 2 years you get that amount back into your account। तो आपको उसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको उसके लिए अप्रोच नहीं करना पड़ता किसी को, ऑटोमेटिकली आपने 2 years कंप्लीट कर लिया, आपने अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, यू लास्टेड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, they'll credit the entire amount to your bank account। और बेस्ट पार्ट का था टैक्स फ्री सैलरी। तो अगर आपको भी चांस मिले तो जरूर ट्राई करना टू अप्लाई विद कदेविस। एंड फॉर दैट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर ग्रूमिंग एंड ऑल्सो ऑन योर पर्सनैलिटी, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। आई होप आप लोगों के ट्रेनिंग्स के डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एयरलाइंस ट्रेन करती है अपने कैबिन क्रू को। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सी एयरलाइन डिमांड ड्राफ्ट लेती है और कौन सी एयरलाइन नहीं लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट फ्लाईकास्ट में, जहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो कि अभी हमें भी नहीं पता। प्रेमा कैसी?